वेलकम स्टूडेंट, वेलकम इजी साइंस एंड मैथ। और आज हम करते हैं 9th क्लास का चैप्टर 4 का पार्ट 1 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब आपको लेसन के नाम से ही पता लग गया होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मतलब के बारे में है कि हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हुए हमें पता होना चाहिए कि जो इसके पार्ट मतलब जो इसके बनाने में काम आते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, उनकी डिस्कवरी किसने की। आज हम एक तो चीज ये पढ़ेंगे, दूसरी चीज पढ़ेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम हम पढ़ेंगे, साथ में हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड एटम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? बाय जे थॉमसन ने। किसने की थी? जे थॉमसन ने। उसके बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी किसके द्वारा हुई थी? प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई ई गोल्डस्टीन के द्वारा। बहुत से बच्चे मेरे को कहते हैं कि मैडम रदरफोर्ड ने भी तो की थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी रदरफोर्ड ने इसकी डिस्कवरी नहीं की थी। रदरफोर्ड ने इनको आगे की तरफ समझाने की कोशिश की थी। इसकी डिस्कवरी का श्रेय तो सिर्फ गोल्डस्टीन जी को ही जाता है। उसके बाद है अपना डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी? न्यूट्रॉन की गई थी बाय जेम्स चैडविक। किसके द्वारा? जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की गई थी। अब मैं आपको बताती हूँ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम्स के बारे में। एटॉमिक मॉडल क्या है? थॉमसन एटॉमिक मॉडल को वाटरमेलन का नाम भी दिया गया। वाटरमेलन मॉडल के बारे में क्यों दिया गया? क्योंकि उन्होंने इसको समझाने के लिए जो एग्जांपल के तौर पर लिया ना, उन्होंने तरबूज को लिया। ठीक है, उन्होंने कहा जो तरबूज के अंदर का लाल खाने वाला हिस्सा जो होता है वो तो क्या होता है? अपना प्रोटॉन, और जो उसके बीज होते हैं, जो उसके अंदर लाल खाने वाले हिस्से में जो धसे होते हैं, वो समझ लो आप क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। इन्हीं सारी चीजों के चलते थॉमसन एटॉमिक मॉडल को वाटरमेलन मॉडल का नाम भी दिया गया। अब मैं आपको बता देती हूँ कैसे। दिस मॉडल इज ऑफन कॉल्ड वाटरमेलन मॉडल। इस मॉडल को अक्सर वाटरमेलन मॉडल का नाम दिया गया। इन दिस मॉडल, इस मॉडल में थॉमसन प्रेडिक्टेड द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। थॉमसन जी ने प्रेडिक्ट किया था किसके बारे में? प्रेजेंस। किसकी प्रेजेंस? इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस इनसाइड, यानी अंदर पॉजिटिव स्फीयर। पॉजिटिव स्फीयर मतलब जहां पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव स्फीयर के अंदर जो किससे मिलकर बना था? प्रोटॉन से। वो पॉजिटिव स्फीयर किससे मिलकर बना था? प्रोटॉन से। जस्ट सेम एज सीड, जैसा कि बिल्कुल सीड होते हैं वाटरमेलन के, आर एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब होते धसे हुए इन रेड एडिबल पार्ट ऑफ वाटरमेलन। यानी क्या कहा? पॉजिटिव चार्ज के अंदर जो बीज धसे हुए थे, जो बीज हो गए वो तो क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो रेड एडिबल पार्ट जो है वो क्या है? प्रोटॉन है। ठीक है, उसके बाद आए हमारे थॉमसन के बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, यानी रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। इसके लिए उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक सोने की ना बिल्कुल पतली पन्नी ले ली थी और उस पे उन्होंने बमबारी करवाई थी अल्फा पार्टिकल की। तो उसके बाद उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, क्या क्या कंक्लूजन निकाला, वो सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले देखो इन दिस, इसके अंदर फेमस अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसमें अल्फा पार्टिकल का टकराव का एक्सपेरिमेंट होता है। एंड रदरफोर्ड बम्बार्ड अल्फा रे अपॉन, रदरफोर्ड जी ने बम्बार्ड करवाया था, मतलब बमबारी करवाई थी अल्फा रे की। इस पर थिन गोल्ड फॉयल पे, एक पतली सोने की पन्नी के ऊपर उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बमबारी करवाई थी। और उस तरह की बमबारी को हमारा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का नाम दिया जाता है। अब उन्होंने जब बमबारी करवाई तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या निकल के आया? उन्होंने देखा most of alpha particle pass through gold foil undeflected, कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल, मान लो ये सोने की पन्नी है मेरी, यहां से अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, तो उन्होंने नोटिस किया कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल है ना वो बिना किसी टकराव के आर पार निकल गई, यानी सोने की पन्नी के बिल्कुल आर पार निकल के साइड में आ गए। तो उन्होंने बाद में ये कहा भी था कि मेरे लिए ये कैसा एक्सपीरियंस था, मान लो मैं पत्थर लेके दीवार के सामने खड़ा हूं और मैं पत्थर को दीवार पे मार रहा हूं
और कुछ टाइम बाद क्या होता है कि पत्थर दीवार के आर पार निकल जाते हैं, यानी दीवार के अंदर कहीं ना कहीं वो स्पेस है जो मुझे दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसके अंदर क्या था, स्पेस, जिससे पत्थर क्या हो गया, आर पार। वैसा ही उनके साथ हुआ जब उन्होंने क्या लिया, गोल्ड फॉइल ली, अल्फा पार्टिकल की बमबारी करवाई, अल्फा पार्टिकल आर पार निकल गई, तो उन्होंने देखा कि शायद उस पन्ने के अंदर का जो बीच के जो छेद है या बीच का जो स्पेस है वो उन्हें दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर भी कहीं मौजूद है स्पेस, जिसके कारण अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, आर पार निकल कर चले गए। Some of alpha particle deflected by fall by small angle, और कुछ क्या हो गए, टकराकर बिल्कुल वापिस आ गए छोटे छोटे एंगल से। मान लो ये है, तो कुछ एक तो क्या हो गए, यहाँ से अल्फा पार्टिकल कुछ एक तो पार निकल गई, और कुछ एक क्या हो गए, एक स्मॉल एंगल से बनाकर वापिस आने शुरू हो गए। ठीक है, अब उन्होंने उसका कंक्लूजन क्या निकाला, उनका कंक्लूजन क्या था, atom consists of predominantly empty space as most of alpha particle pass through gold foil undeflected। ऑब्जर्वेशन के तौर पर सीधी से यही बात निकल के आएगी कि कहीं ना कहीं उसके अंदर यानी सोने के पन्ने के अंदर स्पेस था, तभी उसी के कारण अल्फा पार्टिकल उसके अंदर से क्या हो गए, पास हो गए। एटम कंटेन सेंट्रली प्लेस पॉजिटिव चार्ज, यानी एटम के अंदर सेंटर के तौर पर पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, नाभिक है, मतलब इसका मतलब क्या है, जिन्होंने कैरी कर रखा है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को, किसको कैरी कर रखा है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, बिकॉज क्योंकि फ्यू अल्फा पार्टिकल सफर्ड, क्योंकि कुछ एक अल्फा पार्टिकल ने महसूस किया या सफर्ड हुए या डिफ्लेक्टेड, एंड वेरी फ्यू दैट इज 1 of 1200 बाउंस बैक, यानी जरूरी नहीं कि सारे ही वापस से आर पार निकल गए, कुछ क्या हो गए, स्मॉल एंगल से वापस आने शुरू हो गए, यानी आप इसको कह सकते हो कि 1 in 12,000 बाउंस बैक, यानी वापस आए, वापिस आ गए। अब इसका तीसरा पार्ट क्या है, होल ऑफ एटॉमिक मास कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस, जितना भी उसका मास था वो सारा किसके ऊपर कंसंट्रेटेड होता है, किसके ऊपर निर्भर होता है, न्यूक्लियस के ऊपर निर्भर होता है। ये तीन उन्होंने मेजर कंक्लूजन निकाले थे, ये दो उनकी मेजर ऑब्जर्वेशन थी, ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, ये आपका थॉमसन एटॉमिक मॉडल है, और ये हमारी तीन डिस्कवरी है जिनके ऊपर हमारा आगे चैप्टर चलना है। तो इसको अच्छे से, मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है बोर्ड, तो बिल्कुल ध्यान से देखते हुए, हेडिंग डालते हुए आपको अपनी नोटबुक में उतारना है और इसको याद करना है। ठीक है, आप किसी भी तरह के एग्जाम में, आप सीबीएसई में हो, आप हरियाणा बोर्ड में, आप किसी भी बोर्ड में हो, इनका अगर जिक्र होता है तो आपको एग्जाम में सिर्फ इतना ही नोट करना है और यही आपके मार्क्स बनाने का काम कर देगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर नेक्स्ट टॉपिक आएंगे। थैंक यू।